Good morning, students. In today's lecture, we will continue your lesson iterative statements. In previous lecture, we have studied about for loop. Previous lecture में हमने for loops के बारे में पढ़ा था. In today's lecture, we will study another loop, that is while loop. As we all know that in Python there are two types of loops, that is for loop and while loop. So continuing our topic, that is while loop. So that is, what is a while loop? While loop is the smallest of all looping structures. जितने भी looping structures होते हैं उसमें से while loop smallest होता है. Next is, in general, this loop can be applied to a program where the number of iterations is not known beforehand. देखिए स्टूडेंट्स, जनरली while loop को वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है जहाँ पर हमें नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशंस पहले से ही पता नहीं होती. हमने प्रीवियस लेक्चर में जो फॉर लूप पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि फॉर लूप्स आर इम्प्लाइड वेयर वी नो द नंबर ऑफ टाइम्स अ लूप विल एग्जीक्यूट. जहाँ पर हमें पहले से ही पता हो कि हमारे कितनी बार इटरेशन होगी, कितनी बार रिपीटिशन होगी, या ये कहिए कि कितनी बार हमारा लूप चलेगा. देयर वी विल इम्प्लीमेंट द फॉर लूप एंड द फॉर लूप इज नोन एज अ डेफिनेट लूप. सो while लूप को हम इंडेफिनिट लूप भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें पहले से ही ये पता नहीं होता कि कितनी बार हमारी इटरेशन, वेयर द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन. तो इसीलिए while लूप को हम इंडेफिनिट लूप भी कहते हैं. while लूप कीप्स ऑन एग्जीक्यूटिंग द ब्लॉक ऑफ अ स्टेटमेंट. while लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता रहता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स की एज लॉन्ग एज, कब तक करता रहता है, एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड टेस्ट कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू. जब तक की टेस्ट कंडीशन ट्रू होती रहेगी तब तक while की बॉडी की स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं. नेक्स्ट आता है, द while लूप हैज 4 मेन कंपोनेंट्स. while लूप में 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें कि पहला कंपोनेंट है हमारा इनिशियलाइजेशन. देखिए, दिस सेगमेंट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द लूप कंट्रोल वेरिएबल. आपके वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए सेगमेंट होता है. फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल ए लिया और ए वैल्यू को, उस ए वेरिएबल को आप 10 वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहे हो, देन दिस इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. दिस इज द फर्स्ट मेन कंपोनेंट ऑफ while लूप. सबसे पहले आप while लूप में इनिशियलाइज करोगे. नेक्स्ट इज कंडीशन, or you can say it is a test expression. The test condition is the expression that is evaluated at the beginning of each iteration. जब भी कोई रिपीटिशन होगा उससे पहले ये टेस्ट कंडीशन जो है हमारी वो चेक होती है. इफ द टेस्ट कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, अगर ये टेस्ट कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, देन द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड. तभी हमारी लूप की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होती है. If condition evaluates to false, then the loop terminates. अगर हमारी while की कंडीशन false हो जाती है तो हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाता है. तो टेस्ट कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक हमारा स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं. नेक्स्ट इज लूप बॉडी. इट कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. इसमें एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू इटरेट और रिपीट, जो कि रिपीट होती है. नेक्स्ट इज थर्ड कंपोनेंट में ही देयर कैन बी अ सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स इन द लूप बॉडी. जो हमारी लूप बॉडी होती है while की, उसमें सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं. द स्टेटमेंट्स विद इन द लूप बॉडी आर एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज द टेस्ट कंडीशन रिमेन्स ट्रू. जब तक टेस्ट कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक हमारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं. नेक्स्ट जो कंपोनेंट है while लूप का, डेट इज स्टेप वैल्यू. दिस स्टेटमेंट्स अपडेट्स द लूप कंट्रोल वेरिएबल. देखिए स्टूडेंट्स, कंट्रोल वेरिएबल जो है उसको अपडेशन के लिए हमारे स्टेप वैल्यू होता है एंड इट कंटिन्यूज. और ये कब तक अपडेशन होता रहता है, until it reaches the फाइनल वैल्यू. तब तक ये फाइनल वैल्यू पर नहीं पहुंच जाता, तब तक ये हमारा वेरिएबल अपडेट होता रहता है. ठीक है,
इसका एक सिंटैक्स है हमारे पास वाइल लूप का। देखिए वाइल लूप में सबसे पहले आप इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज करने के बाद आप वाइल कीवर्ड लिखोगे, वाइल कीवर्ड लिखने के बाद दिस इज द कंडीशन, यहाँ पर वो कंडीशन आएगी, इसको हम एक्सप्रेशन भी कहते हैं। और ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक ये हमारे पास इसकी जो लूप की बॉडी है ये एग्जीक्यूट होती रहती है। ठीक है, तो ये कंडीशन हर बार चेक होती है और हर बार ये कंडीशन चेक होने के बाद लूप की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद ये अपडेशन है, दिस इज द अपडेशन ऑफ द वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल। तो ये सिंटैक्स है। इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 20। आपको 10 से लेकर 20 तक जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर प्रिंट कराना है। तो ठीक है, अगर स्क्वायर प्रिंट कराना है तो देखिए इसके लिए हमने वाइल लूप का यूज़ किया है। हमने ऐसा नहीं है कि ये वाइल लूप से ही होगा, ये फॉर लूप से भी हो जाएगा। ठीक है, एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने वाइल लूप के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इनिशियलाइज किया आई को 10 से। ठीक है, उसके बाद एक वाइल की कंडीशन, वाइल का एक लूप स्टार्ट किया है जिसमें कि इन्होंने कंडीशन लिखी है कि आई इज लेस देन इक्वल्स 20। जब तक आई मेरा 20 से लेस हो तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, और इस लूप में जो बॉडी में स्टेटमेंट है, प्रिंट का स्टेटमेंट डाल रहे हैं और उसमें आई इंटू आई का स्क्वायर कर रहे हैं और उसके बाद फिर आई में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आई में 10 जाएगा, 10 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रिंट क्या करेगा, 10 इंटू 10 100 प्रिंट कर देगा वो, और फिर आई में 11 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट फिर से वो ऊपर जाएगा वाइल में, 11 इज लेस देन 20, कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर 11 का स्क्वायर प्रिंट करेगा और फिर 11 में एक इंक्रीमेंट कर देगा, तो 11 में इस बार 12 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक होगी 12 की और फिर से ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड देन अगेन द इंक्रीमेंट विल अकर। और ऐसा कब तक होता रहेगा, जब तक कि आई में 20 है जगह रहेगा। ठीक है, जैसे ही 21 होगा यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स इसको रन करते हैं अभी अपनी विंडो पाइथन शेल में। तो हियर इज द पाइथन शेल। तो पाइथन शेल में सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए हम आई इक्वल्स, जो हमने अभी स्टेटमेंट करा है वो ही हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए हम इसमें इनिशियलाइज करते हैं आई इक्वल्स 10। ठीक है, आई को हमने इनिशियलाइज किया 10 से। अब हम वाइल का लूप चलाते हैं और इसमें एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, आई इज लेस देन इक्वल्स 20। ठीक है, ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इनवैलिड सिंटैक्स बताया इन्होंने स्टूडेंट, आई इज लेस देन इक्वल्स 10। ठीक है, चलिए दोबारा करते हैं। दोबारा करने के लिए ठीक है, आई इक्वल्स 10। ठीक है, आई में हमने इनिशियलाइज 10 किया और एक वाइल का लूप लगाया जिसमें कि आई इज लेस देन इक्वल्स 20। ठीक है, और इसमें हमने कॉलन लगाया और एंटर किया। देखिए हमने वाइल को पहले आई को 10 से इनिशियलाइज किया, आफ्टर दैट आई हैव टेकन अ कंडीशन वेयर आई इज लेस देन इक्वल्स 20। अब हम इसकी बॉडी में एंटर कर रहे हैं और बॉडी में हमने एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा और प्रिंट में हमने आई इंटू आई किया। ठीक है, आई को हम स्क्वायर कर रहे हैं। आगे हमने फिर एक और स्टेटमेंट लिखा जिसमें हम आई इक्वल्स आई, ठीक है, प्लस 1, आई में हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, हमने एक कंडीशन भी इंप्लीमेंट कर दी, उसके बाद एक इसकी बॉडी में प्रिंट भी का स्टेटमेंट लिखा है और आफ्टर दैट अपडेट भी करा है उसके वेरिएबल को। तो सभी जो कंपोनेंट्स हैं वाइल लूप के वो कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए देखिए दिस इज द आउटपुट। फर्स्टली 10 का स्क्वायर प्रिंट हुआ, दिस इज 100, देन 11 का स्क्वायर इट इज 121, देन 12 का स्क्वायर इट इज 144, देन 13 का स्क्वायर इज 169। और ये कब तक होता रहा, जब तक कि आई में 20 थी वैल्यू। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। तो इस तरीके से आपके ये सभी वैल्यूज आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गई हैं। ठीक है, तो वाइल लूप जो होता है वो हमारा इनडेफिनिट लूप होता है और वाइल लूप में सबसे पहले आपकी इनिशियलाइजेशन होगी, देन देयर इज अ टेस्ट कंडीशन, आफ्टर दैट देयर इज अ बॉडी होगी, बॉडी में कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, दैट स्टेटमेंट्स में बी अ सिंगल और मल्टीपल स्टेटमेंट्स।
after that there is a control variable updation. So this is the simple program of while loop. So this is the program which we have studied today. बाकी स्टूडेंट्स आपकी बुक में और प्रोग्राम्स दिए हुए हैं while loop पर. You will try that programs also. Okay, thank you.